हाय फ्रेंड्स, सूर्य हियर और आप देख रहे हैं सनमा कनेक्ट्स। 2021 में क्या ओटीटी ओवर द टॉप यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो क्या थिएटर्स को पूरी तरह खा जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल जरूर आपके मन में होगा, उसका फटाफट मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात, ओटीटी या 2016-17 में इंडिया में थोड़े थोड़े कदम रखा उससे। ऑलमोस्ट 2008 में मिर्जापुर जब आई थी तो ऐसा कुछ उस समय इतना लोग सरप्राइज नहीं हुए थे। सेक्रेड गेम्स भी उसी दौरान आए थे, लोग बहुत सरप्राइज नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने एक कदम रखा। इनसाइड एज नाम की एक वेब सीरीज आए थे, मुझे याद है, वो सबने एक कदम रखा इंडिया में। और अब 2020 में एक बहुत बड़ा चेंज आया जो शायद 2021 से 22 में जाकर आता। वो ये आता कि भाई तब तक लोगों को शायद आदत हो जाती है बिंज वॉचिंग या एक के बाद एक वेब सीरीज देखने की, लेकिन 2020 में कोरोना काल के चलते लोगों के पास काफी टाइम बचा, घर में वो बैठे और ऐसे में ऑनलाइन कंटेंट की डिमांड ज्यादा बढ़ी और ऑनलाइन कंटेंट के जो कंज्यूमर्स है वो ज्यादा हुए और इनके सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा हुए। चाहे अमेजोन प्राइम हो, आहा, कई सारे स्ट्रीमिंग ऑनलाइन पोर्टल्स खुल गए, कई सारे बी गेट सी गेट वाले भी ऑनलाइन पोर्टल्स या वेबसाइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स खुल गए। तो ऑडियंस के पास अब इतना कंटेंट है जिसके मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता हूं देखने के हिसाब से। हॉलीवुड वेब सीरीज हो या तमिल वेब सीरीज हो या तेलुगु हो या हिंदी हो या मराठी, कन्नड़, कुछ भी लैंग्वेज में अगर मुझे सबटाइटल मिलता है तो आई लव टू वॉच इफ इट हैज गॉट गुड रेटिंग्स एंड वो भी फटाफट। सो मैं जिस तरह से कंटेंट कंज्यूम करता हूं, मुझे कंटेंट ऐसा लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए, है ना, मजा आता है। लेकिन स्टिल आई से कि मेरा जो सवाल है, क्या सिनेमा को ये खा रहा है? अभी तक तो खा रहा है। पिछले 5 से 6 महीनों में जब थिएटर्स बिल्कुल ही नहीं खुले, 7-8 महीने, अब जो ये खुलने चालू हो गए, लेकिन काफी हद तक एक बहुत बड़ा हर्ट दे चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म सिनेमास को। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा चीज ये है कि अगर सिनेमा अपने पैरों पे अभी भी खड़ा नहीं होता है पूरी तरह से, तो कई सारी और मूवी जैसे राधे भी ऑनलाइन आएगी, सूर्यवंशी भी ऑनलाइन आएगी, 83 भी ऑनलाइन आएगी। यानी कि जो बची खुची जान है थिएटर्स की, स्पेशल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स अक्रॉस इंडिया, जैसे ऐसी कैसे साउथ फिल्मों की जो जान है थिएटर्स, वो पूरे पूरे तबाह हो गए। क्योंकि सुरराय पत्रो जो पिक्चर आई है तमिल फिल्म, वो एक बहुत बड़ी थिएटरिकल रिलीज डिजर्व करती थी, लेकिन उसे भी ऑनलाइन आना पड़ा। कई सारी फिल्मों को जीप्लेक्स या कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो ऑन डिमांड मॉडल पे रिलीज किया गया और रिलीज किया जाएगा। यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि थिएटर्स के बुरे दिन इस साल तो है ही है। मुझे लगता है 2021 में भी थिएटर्स के बुरे दिन रहेंगे, लेकिन थिएटर्स कभी खत्म नहीं होगा, थिएटर्स हमेशा रहेगा। थिएटर्स इज स्ट्रॉन्ग, एक पॉइंट। लेकिन हाँ, एक मुझे लगता है एक वक्त अब ऐसा आएगा 2021 में जहां पर, या 2021, 22 या 23 में, 3-4 सालों में, कि ओटीटी की जो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार कैसे कैसे लोग, जैसे अक्षय ने साइन की एक वेब सीरीज अमेजोन प्राइम की, शायद अजय देवगन को भी अप्रोच किया गया, ऋतिक के पास भी एक है, शायद के पास भी एक है, एक सोनाक्षी सिन्हा करी। तो यानी कि ये सब बस स्टार्ट है। यानी कि आने वाले 2 से 3 सालों में ये जो हमारे थिएटर्स वाले एक्टर है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मोबाइल में अगर देख सकेंगे लोग उन्हें, तो लोग थिएटर में क्यों जाएंगे उनको पिक्चर देखना। तो ये एक चीज चेंज जरूर होगा। यानी कि थिएटर्स के, स्पेशल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बुरे दिन कुछ सालों में जरूर आएंगे, लेकिन कभी वो खत्म नहीं होगा। यानी कि ये हमें खुद डिसाइड करना है कि कैसा है कि हमें कहाँ कंटेंट कंज्यूम करना है। जैसे कि टेलीविजन न्यूज तो है, 24 घंटे न्यूज आते हैं, लेकिन लोग पेपर आज भी पढ़ते हैं, राइट? तो सेम वैसा ही है, सिनेमा थिएटर्स में लोग जाएंगे चाहे ओटीटी कितना भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि पब्लिक में या भीड़ में पिक्चर देखने का मजा, सीटी बजाने का मजा घर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सो एक बड़ा रिस्क है ओटीटी प्लेटफॉर्म से थिएटर्स वालों को। लेकिन मुझे लगता है थिएटर्स अगर नॉर्मल पूरी तरह से फंक्शन होते हैं तो दोनों चीजें एडजस्ट होके चल सकती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।